तो इस पर चर्चा के लिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए, इसका आकलन करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष मौजूद हैं। धन्यवाद आपका आशुतोष, समय देने के लिए। और ये बात जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं या फिर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारत और बहुसंख्यवाद के हिमायती दलों को इससे सबक लेना चाहिए, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पिछले 7-8 सालों के अंदर निश्चित तौर पर भारत में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें बहुसंख्यवाद जो है वो काफी प्रभावी है और उसमें अल्पसंख्यक तबके के साथ एक तरीके से जाति का माहौल बना है। तो ये प्रश्न तो न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर लगातार खड़ा होता रहा। और पिछले दिन आप याद करें, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर रहकर खुद हिंदुस्तान को एक तरीके से नसीहत देने की कोशिश की थी। तो जो हिंदुस्तान का प्लुरलिज्म के लिए जाना जाता था, डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता था, हमारे लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, अब वही हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर लोकतंत्र पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। और वो इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि बात काफी हावी है। आप कल्पना करिए कि देश के अंदर 14% मुस्लिम आबादी है और देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सत्ता है उसको 303 में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंपनी करती है। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है या एक भी मंत्री जो है वो उस तबके का नहीं है। यहां तक तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनमें से एक भी विधायक उस तबके का, जहां से कि 80 सांसद केंद्र पे आते हैं। तो ये और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है वो कभी बात से कहने में हिचकते भी नहीं कि मुस्लिमों को जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब माहौल इसके अंदर होगा तो वो नसीहत देने जी। पर अब जो नसीहत की बात करें वो बात तो सही है कि भारत की जो इस समय एक छवि विश्व में बनी है, कई लोग इसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की सहनशीलता या अपने अल्पसंख्यकों के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जवाब आपने सुना केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी, और भी कई लोग ये बात लगातार कह सकते हैं कि भारत को किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति भी बने हैं, आला पदों पर लोग पहुंचे हैं। तो इसमें क्या इस समय सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लाना, कहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, और वो पहले कलर एशियाई मूल के और कलर के प्रधानमंत्री हैं, पर भारत में तो ये है नहीं। भारत में तो एक हमेशा से मिलीजुली सभ्यता रही है। अभी आपने शाहनवाज हुसैन को सुना, फखरुद्दीन अली अहमद की बात कर रहे थे वो, राष्ट्रपति कलाम की बात कर रहे थे वो। तो इस मौके पर क्या इस तरह के सवाल को उठाना, आपको लग रहा है कि अब भारत को कुछ सीख लेने की जरूरत है इसमें, या भारत में तो ये हमेशा से रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक जो है ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कामयाबी इसमें है कि जब भी कोई सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछा जाता है या भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है या आरएसएस से पूछा जाता है या उनके तमाम संगठनों से पूछा जाता है तो वो उसको पलट के भारत का नाम देते। अब जरा शाहनवाज हुसैन से पूछना कि भाई ये 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक होगी, इसका जवाब वो नहीं देते। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या उसमें एक मुस्लिम क्यों नहीं है, या गुजरात के अंदर एक मुस्लिम विधायक क्यों नहीं है? तो अगर फखरुद्दीन अली अहमद अगर देश के राष्ट्रपति बने तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन है? इसके लिए अगर वो इस पर अगर वो गर्व करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करनी चाहिए। उसके लिए उस वक्त की दूसरी विपक्षी पार्टियां उनकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कलाम साहब जो है देश के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर उस राष्ट्रपति को आसीन नहीं कर सकती थी, इसलिए कलाम साहब को लाना उसकी एक राजनीतिक मजबूरी भी थी। 2014 के बाद से क्यों ऐसा है कि ये सवाल बार बार उठ रहा है, और जिस तरीके की तस्वीरें रोज हमको देखने को मिलती हैं, कहीं आप अजान पर सवाल खड़े करते हैं, कहीं आप नमाज पढ़ने पर सवाल खड़े करते हैं। लोग आज की तारीख में अगर कहीं आप नमाज पढ़ते को देख ले तो उसके खिलाफ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी चाहिए कि भाई 2014 के बाद तस्वीर बनी, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आप फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, अगर फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो फिर आप कांग्रेस पार्टी की तारीफ करिए। जो वो हिंदुस्तान था, जो आज का हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे सामने आया है, इसमें फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हिंदुस्तान की आलोचना नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं वो दरअसल सवालों से कन्नी काटने का काम। जी
जी, सही कह रहे हैं आप। और इसी के लिए शायद ये बात बता रहे हैं बीजेपी वाले, इसमें भी उनको कांग्रेस की तारीफ ही करनी चाहिए थी, शायद वो ये भूल गए। वो कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि मनमोहन सिंह को आप भूल गए क्या, कि अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री जो यहाँ नहीं बनते, तो मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, प्रधानमंत्री बने, इतने लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। तो जैसा आपने कहा कि ये जो टिप्पणी है या जो ये सलाह है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की यह संस्कृति रही है। लेकिन आप बता रहे हैं आशुतोष कि 2014 के बाद से ये जो हिंदुस्तान है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव है और इसलिए ये टिप्पणियां आ रही हैं और CAA और NRC की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो हिंदुत्व की वकालत आज की जा रही है, क्या ये वही हिंदुत्व है? क्योंकि हम जब अपनी हिंदू परंपरा, हिंदू सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखें कितनी डाइवर्सिटी है। कम से कम 6 तो दार्शनिक दर्शन परंपराएं हैं हमारे यहाँ, और उसमें भी आप शंकराचार्य से बात करते हैं, फिर रामानुजम से बात करते हैं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य से बात करते हैं, चैतन्य मुनि है, उसमें आप कबीरदास भी आते हैं जो कहते हैं काकर पाथर जोड़कर मस्जिद ले चनाए, ताछड़ मुल्ला बागदे का बहरा हुआ खुदाए, अब पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, बातें तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर आज की तारीख में अगर कबीरदास होते तो क्या कबीरदास के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती? क्या कबीरदास को जेल के अंदर नहीं डाल दिया जाता? तो जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में आज की बीजेपी और RSS का क्या रोल है, मैं तो समझता ही नहीं। वो तो कहते हैं खास तरीके का। हमारे जो वैदिक युग में अगर आप देखें तो कितनी डाइवर्सिटी थी, वहां महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी। आज तो एक राज्य के मुख्यमंत्री बाकायदा कहते हैं महिलाओं को जींस नहीं पहनना चाहिए। तो जो लोग इस तरीके की बातें करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं, दरअसल पहले वो खुद समझे कि हिंदू धर्म है क्या, जी हमारे साथ साथ जुड़ गए हैं श्याम प्रकाश जाटव। आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का कि जिसका श्रेय बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है, ये वो हिंदुस्तान नहीं, वो हिंदुस्तान जहां पर इंक्लूसिवनेस ज्यादा थी और उस सभ्यता की बात कर रहे हैं आशुतोष। जब आप पहले के नाम गिनाते हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह का नाम हो या उसके पहले प्रेसिडेंट कलाम का नाम हो, तो ये तमाम लोग जो है, इसमें बीजेपी का क्या क्रेडिट? इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि अब जो है वो माइनॉरिटीज यहां पर उस स्थिति में नहीं है जब माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच पाए। शांत प्रकाश जाटव। नहीं, ऐसा कहना कि माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज की जो स्थिति है पिछली सरकारों ने बिगाड़ी। तमाम एक बहुत बड़ा तबका था और उसका इन्होंने खुद, जैसे सचर कमेटी की रिपोर्ट ला करके इन्होंने खुद पेश किया कि हम लोगों ने, जिसको इन्होंने माइनॉरिटीज का नाम दिया, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। 50 साल का उन्होंने अपना लेखा जोखा खुद पेश किया। इनफैक्ट क्या है कि एक बहुत बड़े वर्ग को, एक मिनट में सवाल को अपने दोहरा दूं या बेहतर तरीके से मैं आपसे पूछूं। आशुतोष ये बात कह रहे हैं 2014 के बाद से, अभी आप देख लें कैबिनेट में, अभी आप देख लें उत्तर प्रदेश में ही, तो आप देखें कि कितना रिप्रेजेंटेशन है अल्पसंख्यकों का। और ऋषि सुनक की बात हो रही है जिस पर के PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने यह सवाल उठाया कि हम यहां CAA NRC में फंसे हैं और ब्रिटेन में अब जिस तरह की इंक्लूसिवनेस दिख रही है वो यहां भारत में नहीं है। तो बीजेपी का जवाब आ रहा है, आप पहले के नाम लेते हैं, आप मनमोहन सिंह के नाम ले रहे हैं, आप उसके पहले प्रेसिडेंट कलाम का नाम ले रहे हैं, आप फखरुद्दीन अली अहमद का नाम ले रहे हैं, यानी कि बीजेपी। तो ये तमाम लोग जो है, इनका श्रेय तो जाना चाहिए कांग्रेस की सरकारों को ना, इसमें बीजेपी का कोई श्रेय तो है नहीं। अब क्या है यहां पर स्थिति? देखिए, यहां आप जिस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं कि पहले माइनॉरिटीज के लिए सरकार में ज्यादा जगह थी, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बने, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। तो मैं आपका जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल। देखिए, देखो, देश को चलाने के लिए हर तरीके के समूह को साथ लेना होगा। आज हम शेड्यूल ट्राइब में गए, आपने शेड्यूल ट्राइब को क्यों नहीं बनाया उस वक्त में राष्ट्रपति? आप ये भी देखें, तमाम ऐसे मौकों पर भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, काम किया है, जिसमें अब्दुल कलाम, अगर बात कहें तो ये ठीक है कि उनका नाम भी जो है हम उसको अपने साथ में लेंगे, क्योंकि उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। मगर ये कहना कि उस वक्त में ज्यादा हुआ और अभी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी की क्या, अभी यही तो सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है आशुतोष, आप जवाब देना चाहेंगे इनका? नहीं, मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि भाई 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से एक भी मुस्लिम समुदाय से क्यों नहीं? अब ये देखिए, ये कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं। जब आप मुसलमानों की बात करें तो माइनॉरिटी की बात करते हैं,
सवाल यहां इस बात को लेकर ये है कि मनमोहन सिंह माइनॉरिटी है, लेकिन अगर आप बीजेपी और आरएसएस से पूछें क्या वो बौद्ध को माइनॉरिटी मानते हैं, क्या वो जैन को माइनॉरिटी मानते हैं, क्या वो सिख को माइनॉरिटी मानते हैं, क्या वो तो उनको सबको हिंदू फोल्ड में मानते हैं। तो ये जो द्वैत है उनके अंदर कि जब मन होता है तो मुसलमानों की बात करते हैं। जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो हिंदुस्तान की रिसोर्सेज पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, इन्होंने बहुत चालाकी के साथ उस माइनॉरिटी को उन्होंने मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के लिए बनी थी, वो माइनॉरिटी के लिए नहीं बनी थी। बहुत चालाकी से उसको उन्होंने पलट दिया। तो ये जो चालाकी है, भाषा की जो चालाकी जिसकी पूरी राजनीति होती है, ये मुस्लिम शब्द से इनको इतना परहेज क्यों है, इसका जवाब जाटव साहब देना चाहिए। जी जाटव साहब। बिल्कुल मुस्लिम समाज से या मुस्लिम से कोई परहेज नहीं है। मुसलमान देश में हमारे साथ में है। जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं। केवल आप उसको देखते हैं उस नजरिए से कि ये क्या मुसलमानों को मिल रही है, क्योंकि पहले की सरकारों ने मुसलमानों के नाम से ही कि सारी चीजों की उनका के ऊपर इन्हीं का हक होना चाहिए, इस प्रकार के विवादित बातें कहीं। इनफैक्ट क्या है, इस देश के हर एक संसाधन पर हर एक व्यक्ति का जब बराबर हक है। और ठीक इसी तरीके से राजनीति में भी जो आगे बढ़ेगा, श्रेष्ठ काम करेगा, वो आगे सांसद भी बनकर के आए। क्या आज लोकसभा में और राज्यसभा में मुस्लिम सांसद नहीं है? केवल ये कह देना कि अमुक पार्टी से नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे देश में जिस तरीके से अभी की बात करेंगे ना कि भाजपा की क्या हाँ, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया, ये सवाल पूछना चाहिए। विधानसभा के चुनाव आपने कितने बुद्धिस्टों को दिया? गुजरात आपने कितने बुद्धिस्टों को दिया? आपने क्या नाम है, कांग्रेस से कितने सिखों को दिया? ऐसे नहीं चलेगा। जवाब भी कभी नहीं देते। देखिए कितने सिखों को दिया, कितने बुद्धिस्टों को दिया कांग्रेस ने। क्या इस चीज का जवाब है? ऐसे नहीं चलेगा। केवल मुसलमान से काम नहीं बनेगा। देखिए जाटव जी, जब इस देश में सबकी भागीदारी है। सवाल पूछा जाएगा। देखिए जाटव जी, जब कांग्रेस यहां होगी तो कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मुझे यह बताएं कि 2014 के लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन है, 2023 के लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी ने कितने मुस्लिम लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ा? एक जवाब दे दीजिए बस। देखिए अरे आशुतोष जी, मेरे तो मुसलमान जो हैं वो राज्यपाल भी हैं, मेरे तो मुसलमान जो है वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। ऐसी बात न करें। हमने राज्यसभा से भी सांसदों को भेजा है, हमने राज्यपाल भी बनाए हैं, हमने राज्यपाल भी बनाए हैं। नहीं, आपको मालूम है ना, राज्यपाल हमने बनाए। राज्यपाल है, पर देखा ना, हमने राज्यपाल बनाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि राज्यसभा में कौन सा जाटव जी सवाल सुन लीजिए। जाटव जी वो पूछ रहे हैं राज्यसभा में कौन सा सांसद बीजेपी से है, मुस्लिम सांसद? मुस्लिम बताइए, नाम बता दीजिए। अभी आपके पास नकवी नहीं थे क्या? राज्यसभा सांसद थे तो हाँ की बात कर रहा हूं। नकवी थे ना, नकवी साहब तो उसको भी आपने निकाल बाहर कर दिया। ऐसे आशुतोष जी, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं ऐसे नहीं होता है। हमारे पास में हर एक समूह का, हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है। और ठीक इसी तरीके से जो ब्रिटेन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारतीय का रिप्रेजेंटेशन है। हम भी भारतीयों को ही सांसद बना रहे हैं। और अच्छे भारतीय जो है इस वक्त में हमारी लोकसभा में है, तमाम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम लोग हैं इसमें। तो जाटव जी आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी हाँ, आशुतोष कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मेरा देखिए पहली बात तो यह कि जाटव साहब को अपने फैक्ट थोड़े दुरुस्त करने चाहिए। ऋषि सुनाक फेथ के स्तर पर, धर्म के स्तर पर हिंदू है, वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश है। वो ब्रिटिश है, इसको मान के चलिए। भारतीयता नागरिकता है। वो धर्म से हिंदू हैं, ये तो सही बात है, लेकिन वो नागरिकता के स्तर पर ब्रिटेन के हैं, भारत के नहीं। इसलिए कृपया करके उनको भारतीय ना कहिए, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भारत से लेना देना नहीं है। उनके पूर्वज जो हैं वो पहले तो एक अफ्रीका गए, गुजरनवाला से, वहां से वो ब्रिटेन गए। तो भारतीय मूल के वो हैं, लेकिन भारतीय नहीं है। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, वो ब्रिटिश हैं। पाकिस्तानी मूल के हैं। आशुतोष जी, आप खुशफहमी में रहें।
मगर सच्चाई ये है कि वो भारतीय हैं और भारतीय मूल के, और हम इस चीज पर फक्र है। भारतीय कैसे हैं आप जाटव इस जी? खुशफहमी में रह के वो कहीं और से हैं। ऐसे देखिए, शांत प्रकाश जाटव, एक मिनट, भारतीय कैसे? तो फैक्चुअली गलत है ना, वो ब्रिटिश नागरिक है, तभी वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक हैं, हाँ। मगर चूंकि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हो इसलिए सकते हमें पर भारतीय नहीं हो सकते। वो हमें वो बीफ खाते हैं, वो कैसे हिंदू संस्कृति से जुड़ गए? वो तो बीफ खाते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? वो कुछ अच्छा, भी बीफ खाए, खाने कुछ वाले भी, ये क्या बात हो गई? नहीं, किसी खाने से क्या धर्म पर बदल जाएगा? मैं अगर मांस खाता हूं, मैं खाता हूं मांस, तो क्या मेरा धर्म बदल जाएगा? फिर तो यहाँ पे विजिलेंसिज्म होनी नहीं चाहिए थी। आप इन्हें मुगालतों में लोगों को गुमराह करते रहे। आपको दिक्कत हो जाएगी। ओछी राजनीति से आशुतोष जी छूट जाएं। बहुत लंबे समय से आप ओछी राजनीतियां कर रहे हैं। आप अच्छी बातें करें, खाने और पीने से धर्म नहीं बदलता। आप बेशक से कितना चीखे चिल्लाएं, शांत प्रकाश मीट खाता है और शांत प्रकाश कट्टर हिंदू है। पर शांत प्रकाश जी, आपको ये बात अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बतानी चाहिए कि खाने पीने से नहीं होता धर्म पर असर, क्योंकि हर जगह ये देखा जाता है। पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की बात करता है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडा बेचने वालों के ठेले को उल्टा देते हैं। इस तरह की बहुत खबरें आती हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी मैं, शांत प्रकाश जाटव जी, के जब ये चिदम्बरम कहते हैं कि कमला हैरिस पहले बनी अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट, ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों देशों ने अपने देशों में गैर बहुसंख्यक नागरिकों को स्वीकार किया है और उन्हें उच्च सरकार के उच्च पदों पर चुना है। तो भारत और बहुसंख्यवाद के हिमायती दलों को इसे सबक लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वहां पर स्थिति क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे भारतीय मूल के लोग जो पहले ठीक है अलग अलग देशों से वहां पहुंचे हैं, तो वहां पे एक बड़ी संख्या में जो है वो बाहर से आए हुए यहाँ पे सबक लेने की जरूरत है। यहाँ वहां जो इंक्लूसिवनेस अब दिख रही है, वहां कहीं से भी आए लोग अब ऊंचे पदों पे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि अब उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यवाद हावी है। बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा, बिल्कुल उल्टा नहीं हो रहा। सब लोग यहाँ पर भी प्रगति कर रहे हैं। अभी तक तो संकुचित किया हुआ था, अब जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से सबके लिए मार्ग प्रशस्त है। तमाम लोग जो है यहाँ पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब देखो ना, अभी तक हम मोबाइल विदेशों से आयात करते थे, तो आशुतोष सबके लिए रास्ता खुल गया है। पहले पार्टियों ने इनको, पहले की पार्टियों ने इनको संकुचित करके रखा था, अब रास्ता सबके विकास के लिए खुल गया है। आशुतोष, नहीं, मुझे लगता है कि जाटव जी को बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जाटव जी ने बड़ी हिम्मत का काम किया। पब्लिकली आके कह रहे हैं वो मीट खाते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि जब वो पार्टी में दोबारा जाएंगे तो वहां लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और वो कह रहे बीफ खाने के आधार पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनकी बातों को सुन रहे होंगे और वो बीफ खाने वाले तमाम लोगों का स्वागत करेंगे पार्टी के अंदर। बहुत मैं बधाई देता हूं। बिल्कुल इसी बधाई के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देती हूं, आप दोनों लोगों को। आपने बहुत उदार बात कही कि खाने पीने को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धन्यवाद आपका शांत प्रकाश जाटव और आशुतोष इस चर्चा में शामिल होने के लिए।